नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जो मानसून है वो कहां पर एक्टिव रहने की संभावना है, कहां पर किस तरह की वर्षा गतिविधियां दर्ज की जाने की संभावना दिखाई पड़ रही है। तो इस मॉडल में देखेंगे आप, इस मॉडल में आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि कहां पर कैसी वर्षा की संभावना है, कहां पर कैसी रेनफॉल एक्टिविटी दर्ज की जाने की प्रोबेबिलिटी दिखाई पड़ रही है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात देखिए, यहाँ पर जो वर्षा गतिविधियाँ हैं, यानी कि जो अच्छी खासी बारिश अगर देखने को मिल सकती है, हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल की भी संभावना कई इलाकों में देखने को मिल सकती है, वो देखने को मिल सकती है। देखिए, केरला के तट के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर देखिए पूरा जो वेस्टर्न घाट्स है, यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर जैसे कि महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरल, इन सभी क्षेत्रों में लगभग आज से 31 तारीख से लेकर के 7 अगस्त तक बारिश में बहुत भारी कमी रहने की संभावना है। यानी कि बहुत ज़्यादा कमी, जो हफ्ते में वर्षा होने की जो एवरेज वर्षा होती है एक हफ्ते के अंदर, उसमें भारी कमी होगी। यानी कि यहाँ पर बारिश के बहुत कम चांस है। हल्की से मध्यम बारिश हो जाएगी तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर बारिश की काफ़ी कमी देखने को मिल सकती है यहाँ पर। वहीं लक्षद्वीप के आसपास देखेंगे तो यहाँ पर जो है बारिश जो है सामान्य से बहुत ज़्यादा वर्षा होने की संभावना है। यानी कि यहाँ पर ताबड़तोड़ मूसलाधार रेनफॉल यहाँ पर एक्टिविटी दर्ज की जाएगी और ये बारिश जो है काफ़ी तेज़ होने की संभावना है। कई इलाकों में यहाँ पर जैसे कि जलमग्न की स्थितियाँ बन सकती हैं। वहीं तमिलनाडु की अगर बात करें, तमिलनाडु का क्षेत्र हो गया और कुछ दक्षिणी आंध्र प्रदेश का क्षेत्र हो गया और दक्षिण कर्नाटक का क्षेत्र हो गया, दक्षिण पूर्वी, यहाँ पर भी भारी वर्षा की संभावना है और बहुत ज़्यादा वर्षा की संभावना दिखाई पड़ी है। अच्छी खासी बारिश यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पर भी जो रेनफॉल है वो काफ़ी बढ़िया रहने की संभावना है। मूसलाधार वर्षा यहाँ पर भी कई इलाकों में देखने को मिलेगी और ठीक ठाक वर्षा यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अगले हफ्ते में देखेंगे तो वहीं देखेंगे तो जो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ क्षेत्र है, महाराष्ट्र का क्षेत्र है, तो यहाँ पर बारिश में काफ़ी भारी कमी रहने की संभावना है। दक्षिणी पश्चिम बंगाल, दक्षिण झारखंड, मध्य प्रदेश का पूरा क्षेत्र, पूर्वी राजस्थान, गुजरात के क्षेत्र, यहाँ पर भी भारी बारिश में काफ़ी कमी रहने की संभावना है और यहाँ पर राहत मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर इतनी वर्षा हो चुकी है कि लोग तंग आ चुके हैं। बारिश में काफ़ी भारी कमी की वजह से यहाँ पर राहत मिल सकती है। पूर्वोत्तर जो कि पूर्वी उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में भी यहाँ पर भी भारी कमी रहने की संभावना है और उत्तरी के क्षेत्र में भी देखेंगे, उत्तरी क्षेत्रों में भी जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, उत्तराखंड, पंजाब के कुछ क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश वगैरह में भी, तो यहाँ पर भी बारिश में काफ़ी भारी कमी रहने की संभावना दिखाई पड़ रही है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ा जो राहत है वो है जो गंगा के मैदानी क्षेत्र हैं, जहाँ पर बारिश में काफ़ी भारी कमी रही है वहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये जो राजस्थान के क्षेत्र है, राजस्थान के क्षेत्र में भी वर्षा में ज़्यादा अगले एक हफ्ते ठीक ठाक बारिश रहेगी। गुजरात के क्षेत्र में भी कुछ इलाकों में ठीक ठाक बारिश रहने की संभावना है और पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा बिहार में देखेंगे, पंजाब कुछ क्षेत्र, हरियाणा, दिल्ली वगैरह में भी जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो अब शुरू होने की संभावना है। कई इलाकों में काफ़ी बढ़िया अच्छी खासी बारिश जो है वो देखने को मिलने की प्रबल संभावना यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। तो यहाँ पर लोगों को ध्यान देना चाहिए। काफ़ी अच्छी खासी बारिश यहाँ पर देखने को मिल सकती है और कुछ इलाकों में जल भराव जैसी स्थितियाँ भी पैदा होने की संभावना प्रबल है, क्योंकि जो ट्रफ है वो तलहटी की तरफ शिफ्ट हो रही है। आज के बाद, आज 1 तारीख है, 1 अगस्त, और जुलाई का महीना ख़त्म हो चुका है। अब इसके बाद जो भी 2 तारीख से यहाँ पर बारिश में काफ़ी ज़्यादा इन्हेंसमेंट देखने को मिलेगा। आज ही देखने को मिलेगा, कल से वर्षा ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसके बाद देखिए, हालांकि कुछ मॉडल्स में चेंजेस आते रहते हैं, मॉडल्स में कुछ बदलाव देखने को ज़रूर मिल सकते हैं, लेकिन इसमें देखिए, इसमें देखेंगे तो देख पाएंगे आप लोग कि जो वर्षा गतिविधियाँ हैं ये हैं आपके 7 अगस्त से लेकर के 14 अगस्त तक। तो जो वर्षा है देख पाएंगे, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के क्षेत्र में कई इलाकों में काफ़ी मूसलाधार वर्षा हो सकती है, मूसलाधार बाढ़ जैसा बन सकते हैं। और दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी बिहार, उत्तरी झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा वर्षा की संभावना है और बाकी बिहार के क्षेत्रों में भी और उत्तर प्रदेश वगैरह में भी सामान्य से ज़्यादा वर्षा की संभावना दिखाई पड़ रही है। यानी कि यहाँ पर भी ठीक ठाक बारिश गतिविधियाँ दर्ज की जाने की प्रोबेबिलिटी नज़र आ रही है। जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में भी सामान्य से ज़्यादा वर्षा हो सकती है, लेकिन मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ, छत्तीसगढ़, उड़ीसा,
यहाँ पर बारिश में काफ़ी भारी कमी रहने की संभावना है लगभग अगले 7 दिनों से लेकर के अगले और 7 दिनों तक, यानी कि लगभग 15 दिनों तक यहाँ पर बारिश में काफ़ी भारी कमी आज के बाद से रहने की संभावना है, जो एक खतरे की घंटी है। यानी कि ये जो है थोड़ा सा डिसपॉइंटेड हो सकता है। उसका देखेंगे अगला, तो अगला सीज़न में देखेंगे, तो यानी कि अगला सीज़न मतलब कि 14 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त तक देखेंगे। फिर भी अभी CFS मॉडल बहुत बढ़िया इंडिकेशन तो नहीं दे रहा है। तमिलनाडु वर्षा है, कुछ लक्षद्वीप में वर्षा है, बिहार में वर्षा है, झारखंड में वर्षा है, छत्तीसगढ़ में वर्षा है, उड़ीसा में वर्षा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार में वर्षा है, पूर्वोत्तर राज्यों में वर्षा है। लेकिन उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, महाराष्ट्र, इन सभी क्षेत्रों में बारिश में काफ़ी भारी कमी रहने की संभावना है। और यहाँ पर कई इलाकों में मानसून, तो जहाँ जहाँ पर बारिश दिखाई गई है वहाँ पर मानसून जम के बरसने वाला है और एकदम तांडव मचाने वाला है मानसून। यहाँ पर इस तरह का कह सकते हैं कि कई इलाकों में जो है वो तांडव मचाने वाला है मानसून। तो इस तरह की गतिविधियाँ दर्ज की जाने की संभावना है। लेकिन जहाँ पर नहीं बरसेगा वहाँ पर भी तांडव ही होगा, क्योंकि वहाँ पर स्थितियाँ बहुत ख़राब होंगी, सूखे जैसे हालात पैदा होने की प्रबल संभावना यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। तो इसके लिए तैयार रहना होगा इस हिसाब से। हालांकि जब हम लोग लॉन्ग रेंज फोरकास्ट बजाते हैं तो कुछ उसमें बदलाव होने की चांस रहते हैं, तो वो देखने को जरूर समझ सकता है। अगस्त के लास्ट में चलेंगे तब जा कर के स्थिति में सुधार दिखाई पड़ रहा है। ये दिखाई पड़ रहा है आपके जो 21 अगस्त से लेकर के 22 अगस्त तक, 22 से लेकर के 28 अगस्त तक का अगर देखेंगे तो यहाँ पर देख पाएंगे तो ये सेंट्रल पार्ट्स में वर्षा गतिविधियों में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। गुजरात, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, कच्छ, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा वर्षा की संभावना काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। और बाकी क्षेत्रों में भी वर्षा में कमी देखने को मिलेगी। जहाँ पर वर्षा हो रही थी वहाँ पर बारिश में कमी काफ़ी प्रभावशाली देखने को मिल सकती है। इसके बाद देखिए 4 सितंबर से लेकर के 11 सितंबर तक देखेंगे तो जो वर्षा की तिथियाँ हैं वो पूरे देश में बारिश में कमी भी कहीं पर नहीं रहेगी। वेस्ट कोस्ट पे इसमें ज़्यादा झेलेगा, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ भी ज़्यादा झेलेंगे इसमें। लेकिन राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरह में वर्षा काफ़ी बढ़िया रहेगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के साथ साथ महाराष्ट्र वगैरह में भी वर्षा काफ़ी बढ़िया रहने की संभावना है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कुछ पूर्वी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में बारिश में कमी दिखाई पड़ सकती है। इस तरह की जो प्रोबेबिलिटी है वो दिखाई पड़ रही है। यानी कि अगले 20 से 25-30 दिनों में अगर देखा जाए तो वर्षा देखिए किस तरह से गतिविधियों को जो है वो बढ़ा रहा है। कहाँ पर वर्षा ज़्यादा देखने को मिलेगी आपको हमने यहाँ पर साफ साफ इंडिकेशन में दिखाया। जहाँ पर वर्षा कम है वहाँ पर भी सतर्कता की ज़रूरत है, और जहाँ पर वर्षा ज़्यादा है वहाँ पर भी सतर्कता की काफ़ी हद तक ज़रूरत है, क्योंकि अगर बाढ़ जैसे हालात बनते हैं तो नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। तो जो भी होगा आपको लगातार आगे अपडेट करेंगे कि कहाँ पर कितनी वर्षा होगी। चैनल पे लगातार बने रहिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बाकी जो भी होगा हम आपको लगातार आगे अपडेट करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लगातार आप चैनल पे बने रहिएगा। धन्यवाद।